हेलो स्टूडेंट्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का वो जो लास्ट लेग अब आ चुका है। मतलब अब जस्ट लेस देन 2 वीक्स में आपका एग्जाम होने वाला है। दैट इज ऑन 13th ऑफ सितंबर। बीपीएससी ने ऑलरेडी कंफर्मेशन नोटिस जारी कर दिया है ट्विटर हैंडल से। सो दिस इज द लास्ट लेग। और इस लास्ट लेग में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सच ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इस टाइम पे जो चैलेंजेस आता है, दैट इज रैंडमनेस। दैट इज ऐसा लगता है कि समथिंग आई एम मिसिंग। योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट कमिंग डाउन। जहां पे जबकि इस टाइम पे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और आपको लगता है क्या मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूं, क्या मुझे ये अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए, ये अटेम्प्ट मैं छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो पाएगा। और दिस इज योर फियर, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस का एक विशियस साइकिल, एक कुचक्र में आप फंस जाते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट। और ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, गिल्ट वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लॉट ऑफ थिंग्स। और आप इस एग्जाम को मेंटली अपने आप पे कैसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। मेंटली यू स्टार्ट फीलिंग योरसेल्फ दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट एक्चुअली रियलिटी ये है कि ऐसी सिचुएशन में अब इस जब एग्जाम से 2 वीक बचा हुआ है, ऐसा सिचुएशन में योर मेंटल कंडीशन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। नाउ अब यहां से एग्जाम्स अब सिर्फ कंटेंट का एग्जाम नहीं, दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। यहां से आपका माइंडसेट क्या होने वाला है, ये जो 10-12 दिन का टाइम है, इसका आपका माइंडसेट क्या होने वाला है। और उसी चीज को हम आंकड़ों से समझने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कंपटीशन तो है ही नहीं। ये जो मार्केट में र्यूमर फैला के लोग 4-5 लाख लोग अपियर होंगे, 12,000 प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे, उसमें तो 20,000 पिछले वाले मेंस वाले ही हैं, तो तुम्हारा तो चांस ही नहीं आएगा। ये सब प्रोपेगेंडा है, दिस ऑल प्रोपेगेंडा। मैं बीपीएससी के आंकड़ों के बेसिस पे आई एम गोइंग टू प्रूव दैट देयर इज नो कंपटीशन। जस्ट यू नीड टू हैव अ स्ट्रेटजी, यू जस्ट नीड टू हैव मेंटल पीस, जस्ट यू नीड टू हैव सो स्ट्रेटेजिक पेशेंस। सो इन द लास्ट लेग, मतलब अभी 10-12 दिन में योर कंडीशन विल बी लाइक दिस। तुमने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना रखा है, अगर ये एग्जाम में 4,80,000 बच्चे अपियर होते लास्ट टाइम, इस साल इतना ही फॉर्म फिलअप हुआ है। सो इतने 4 से 5 लाख लोग बच्चों का मेरा कॉम्पिटिशन है। दिस इज योर इमेजिनेशन। तुम्हारी इमेजिनेशन का जो तुम्हारा फियर है, समथिंग लाइक दिस। और तुम इस फियर में यू आर फीलिंग योरसेल्फ अंडर स्ट्रेस। बट एक्चुअल में रियलिटी ये है, और ये रियलिटी मैं आई एम नॉट सेइंग अपने हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन पे, आई एम सेइंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटाज। जो बीपीएससी का ऑफिशियल डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दोस डेटा मैं ये प्रूव करूंगा कि कॉम्पोजिशन बिल्कुल नहीं है। जस्ट यू नीड टू शो स्ट्रैटेजिक पेशेंस, स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम में अटेम्प्ट करना क्वेश्चंस को। सो 10 से 12 मिनट इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। डेफिनेटली इट विल कंप्लीटली चेंज योर माइंडसेट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, कैसे तुम्हारा कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, कैसे तुम अपने आप को बहुत इजीली स्मूथ सेल कर जाओगे। इनफैक्ट आई माई सेल्फ हैज क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 times with score more than 30 to 50 marks above the cutoff। यूपीएससी के कट ऑफ जोन से, जो कट ऑफ की बाउंड्री होती थी, वहां से मैंने 30 to 50 मार्क्स अब ला के आई क्लियर द प्रीलिम्स 5 times कंसिस्टेंटली। और ये जो लास्ट 2 वीक्स होते थे, इन दोज 2 वीक्स आई यूज्ड टू एंजॉय द प्रोसेस बिकॉज आई न्यू देयर इज नो कॉम्पिटिशन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूविंग फर्दर। सो इसमें स्ट्रैटेजी सबसे पहले समझने की चीज है कि तुम्हारे एक मार्क्स का बहुत वैल्यू है। सो डोंट ब्लीड योर मार्क्स। मैं आ रहा हूं उस बात पे, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट सीरीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स का स्टार्टिंग स्कोरिंग बिहेवियर देखा है। इन दैट स्कोरिंग बिहेवियर व्हाट आई हैव फाउंड दैट कि स्टूडेंट्स फील दैट कि अटेम्प्ट, जितना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उतना ज्यादा उनके चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के। दिस इज मिथ, दिस इज इनकरेक्ट। व्हेन अटेम्प्ट के साथ साथ तुम्हारा एक्यूरेसी भी है, देन ओनली इट विल इल रिजल्ट। अदरवाइज यू विल ब्लीड मार्क्स। अभी मैं आ रहा हूं कि एक चीज पे आ रहा हूं कि 0.33 मार्क्स पे दिखाऊंगा, 0.33 मार्क्स पे कितने बच्चे बीपीएससी एक्चुअली उस आंकड़े पर टिके रहते हैं। सो दिस इज व्हाट राजेश खन्ना इज सेइंग यू कि बाबू मोशा, 1 नंबर की कीमत तुम क्या चाह रहे हो, वो उसको पता चलेगा जो आंकड़ा देखता है। जिसको 1 नंबर से कट ऑफ मिस होता है, जिसको 0.33 मार्क्स से कट ऑफ मिस होता है, और इनफैक्ट 0.33 मार्क्स पे बॉर्डर पे, कट ऑफ के बॉर्डर पे 125 स्टूडेंट हैं
मतलब पिछली बार अगर कट ऑफ 91 गया था जनरल यूआर मेल का, सो 90.67 मार्क्स पे 125 स्टूडेंट थे. दिस इज ऑफिशियल डेटा. सो लुक, और इनका प्रीलिम्स नहीं हुआ. सो वी विल टॉक अबाउट कि हाउ स्ट्रेटेजिकली वी आर गोइंग टू हैव चैलेंज दिस प्रोसेस. इसको कैसे हम बहुत स्मूथली सेल करेंगे. सबसे पहले कुछ आंकड़ों की बात करते हैं. सो लास्ट ईयर एक्चुअली 4,80,000 फॉर्म फिल हुआ था. 4,80,000 फॉर्म फिल हुआ था. 3,28,990 बच्चे अपियर हुए थे एग्जामिनेशन में. 3,28,990 बच्चे अपियर हुए थे. आउट ऑफ दैट 21,581 कैंडिडेट वे सक्सेसफुल. मतलब जो सक्सेस रेशियो है दैट इज अराउंड 6.53%. अगर इसमें राउंड फिगर में कर दूं तो हर 100 पे 7 बच्चा क्वालिफाई कर रहा है. सो यहां तक तो देख के ऐसा लग रहा है कि यार कॉम्पिटिशन तो सच में टफ है. 4,80,000 लोगों ने फॉर्म डाला, 3,29,000 बच्चे अपियर हो रहे हैं. आउट ऑफ दैट अप्रॉक्स 21,581 बच्चे ने एग्जाम क्लियर किया एंड 100 में से सिर्फ 7 ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं. बट ये डेटा इनकरेक्ट है. ये डेटा सच्चाई को बयान नहीं करता. क्राउड इज नॉट इक्वल टू कॉम्पिटिशन. और ये अगेन दिस इज नॉट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट बीपीएससी डेटा इटसेल्फ इज सेइंग. सो लुक, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू. सो जो जस्ट मैंने बोला कि 3 लाख कैंडिडेट अपियर, दिस इज 21,581 ने सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर किया. दिस वाज अ सक्सेस रेशियो. बट देयर इज अ कैच हियर. कैच यहां पे ये है कि बीपीएससी की तरफ से कंडीशन लगाई जाती है कि हर कैटेगरी में एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा. और वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को आप क्लियर करेंगे, उसके बाद ही आपका मेरिट लिस्ट के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा. मतलब बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को क्लियर करने के बाद ही आपका जो स्कोर है वो कंसीडर किया जाएगा कि आपको जो बीपीएससी का मेरिट लिस्ट के में आपको उसमें डालना है कि नहीं. वो कट ऑफ की बात मैं नहीं कर रहा हूं. सो इसको इस तरह समझो कि यूआर मेल के लिए जो बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज 40%. मतलब 150 में से 40% आपको 60 नंबर मिनिमम लाना है. उसके बाद ही आपको कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन के लिए. इसलिए आपका सिलेक्शन प्री क्लियर होगा नहीं उससे गारंटी नहीं है. बट हाँ, अब आप एलिजिबल हो इस बात के लिए कि हाँ आपका सिलेक्शन के लिए आपको कंसीडर किया जाए. सो ये यूआर मेल के लिए 40% है बीपीएससी क्राइटेरिया. उसके अलावा अन्य अदर ग्रुप्स के लिए फॉर विमेन दिस इज आई थिंक इट्स 34% फॉर ईबीसी के लिए 34% है. यूआर मेल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, बीसी के 36.5%. ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसके बाद ही आपको कंसीडर किया जाएगा. और फाइनली एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 32%. और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 3,29,000 लोगों में से 2,03,000 बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए. सो दिस इज एग्जैक्टली ये 2.3 लाख कैंडिडेट फेल टू इवन गेट द बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स. सो दिस इज नॉट योर कॉम्पिटिशन. तुम अगर थोड़े से भी सीरियस हो एग्जामिनेशन को लेके, सो दिस इज नॉट योर कॉम्पिटिशन. और अगर तुम बेसिक मिनिमम मार्क्स नहीं ला पा रहे हो, फिर यू आर नॉट सीरियस एट ऑल. देन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन एट ऑल. यू आर ब्लफिंग योरसेल्फ. सो दिस इज व्हाट. सो 3,29,000 में से 2.3 लाख कैंडिडेट फेल. सो तुम्हारा जो कंपटीशन है ये ऊपर का 38% जो पूल बचाओ वो उसमें तुम्हारा कंपटीशन है. अब इस पे भी आएंगे. इसमें मैं दिखाऊंगा कि आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन ये डेटा भी बहुत कुछ छुपाता है. और थोड़ा मैं बारीकी से अगर बात करूं, इफ आई गो बिट माइन्यूटली, तो यूआर एडब्ल्यूएस 42,000 बच्चे फेल हुए. और सबसे ज्यादा फेल हुआ है कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, विमेन,
SC ST, दिस फेल्ड 1,05,000 बच्चे इस कैटेगरी में फेल हुए। सो दिस इज ये बात तो आपको समझ अभी तक आ गई होगी। तो आज जो कॉम्पिटिशन है वो टॉप 32% के साथ है। बट अगेन अब इस पे आते हैं, इसको तो कॉम्पिटिशन में मान ही नहीं रहा। लेट्स मूविंग टू द फर्दर। ये जो तुम्हारा बचा हुआ 32% है, यानी कि 3,29,000 में से अपन अगर घटा दें 2,03,000, सो अप्रॉक्स 1,00,000 लोग तुम्हारे पास कंपटीशन में बचे हुए हैं। सो ये 60 से लेके 120 तक का स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये सारे लोग मैक्सिमम यहां पे 60 नंबर वाले हैं। मतलब 60 से नीचे 59.67 से लेके माइनस में भी कुछ लोग लाए हैं 1400-1500 लोग, ये वो लोग हैं। सो ये जो 60 से लेके 120 के रेंज में तुम्हारे पास 1,25,000 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि 120 जो है, एक स्टूडेंट को 120 नंबर मिला था और बाकियों को उसके नीचे सब। लेकिन अगेन तुम इसका भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो 60 से लेके 74 तक, 60 से लेके 74 का जो बैंड है स्कोर का, इस बैंड में 72,000 स्टूडेंट हैं। मतलब 1,25,000 में से 72,000 स्टूडेंट्स इस बॉटम पिरामिड में, बॉटम बेस में है। ये बेस 32,000 का बेस, 72,000 का बेस है। मतलब तुम्हारा कंपटीशन फिर से बहुत श्रिंक हो गया कि 60 से 74 नंबर लाना, अगर तुम थोड़े सीरियस हो तो इट्स नॉट अ बिग डील गिवन योर स्ट्रेटजी। तुम पेपर में कैसे अटेम्प्ट करते हो 60 से 74 वाला जोन, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ऑल्सो अभी मैं ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हर एक नंबर पे जो क्राउडिंग है स्टूडेंट का, वो क्राउडिंग कैसे गिरते जाएगा। इट्स नॉट लीनियर। ऐसा नहीं है कि 1,25,000 बच्चे हैं तो हर एक नंबर पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है 60 से 120 60 नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि हर नंबर पे हम पे 2,000 बच्चे हैं। ठीक है। सो दिस इज 72,000 जो बच्चे हैं तुम्हारे 60 से 74 वाले जोन में हैं। फिर 75 से 90 वाले जोन में 29,000 बच्चे हैं। और यही वो जोन है जहां पे तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड होगा। अगर तुम यूआर मेल कैटेगरी में नहीं हो तो फिर तो ये जोन तुम्हारा सेफ जोन है। तुमने अगर 80 वाला स्कोर क्रॉस कर लिया, तुम अगर इस वाले जोन में पहुंच गए, सो यू आर डैम क्लियरिंग दिस एग्जाम। और इस वाले जोन में तुम्हें जाने के लिए बस कंपटीशन बहुत कम, क्योंकि मेजॉरिटी क्राउड तुम्हारी बहुत नीचे है। सो 2,03,000 प्लस ये 72,000 जोड़ दो तो 2.25 लाख लोग 74 नंबर से नीचे हैं। एंड दिस इज द बैंड ऑफ सिलेक्शन। अभी भी दिस डेटा इटसेल्फ इज लाइक, अभी इस पे और मैन्यूटली देखें कैसे स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है और कैसे एक मार्क्स पे तुम कैसे 8,000 9,000 बच्चों को पीछे करते जाओगे। सो दिस इज द पिरामिडल बेस। दिस इज जो पिरामिडल बेस, इसको समझने का प्रयास करो। इस पिरामिडल चार्ट को समझने का प्रयास करते हैं। ये वो लोग हैं जो 2,03,000 लोगों को छोड़ के, जो मिनिमम बेसिक मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। ये सबसे नीचे 60 नंबर का बेस है। ये जो 60 नंबर का तुम बेस देख रहे हो, दिस इज एट बॉटम। इस 60 नंबर पे 71,077 लोग हैं। ये डेटा मैंने कैसे निकाला, तो कुछ ऑफिशियल डेटा थे, इसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करके हमने लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज किया है। उस लीनियर रिग्रेशन मॉडल के थ्रू हमने ये डेटा कैलकुलेट किया है कि हर मार्क्स पे कैसे वेरिएशन आ रहा है। ठीक है। सो 60 पे 7177, 71,077 लोग हैं। 61 नंबर पे 67,043, मतलब 6,743। फिर 63 पे 6,5954। फिर 64 पे 5,594। वैसे ही तुम 70 पे आ जाओगे, 70 पे सिर्फ 3,850 है। लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से यहां पहुंचते 60 से 70 पहुंचते एक मार्क्स पे जो कैंडिडेट का क्राउडिंग है वो आधा हो गया। जैसा तुम एक मार्क्स ऊपर जा रहे हो, जस्ट इमेजिन कि तुमने 60 नंबर लाया
बट तुम 60 से अगर 61 पे जा रहे हो तो तुमने अपने कंपटीशन में 7200 लोगों को पीछे छोड़ा है। अगर तुमने 5 नंबर एक्स्ट्रा लाया 60 वाले जोन में, यू विल अप्रॉक्स यू विल लीड, तुम 25,000 लोगों को लीड करोगे। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। 70 नंबर 3550 है। उसके बाद तुम 80 पे पहुंचोगे, समवेयर अराउंड 80, यहां पे कहीं 80 वाला जोन होगा। 80 नंबर पे अप्रॉक्स 2065, मतलब एक नंबर पे लगभग 2000 के आसपास कैंडिडेट है। लुक ड्रास्टिकली वी हैव रिड्यूस्ड, ड्रास्टिकली इट हैज रिड्यूस्ड। 60 से 60 पे इट वाज 7200 से हम आ गए 2100 पे, 5000 का डिफरेंस आ गया। कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पर नंबर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन घटता जाएगा। अब एग्जैक्टली यूआर मेल वाले क्राउडिंग जोन में आता हूं। दिस इज यूआर मेल का जो कट ऑफ 91 गया था, एग्जैक्टली इस 91 पे। सो 90 नंबर पे कितने कैंडिडेट थे? 90 नंबर पे लगभग 1108 कैंडिडेट। 90 नंबर पे 1108 कैंडिडेट। और जैसे ही तुम 100 पहुंचे, 100 मार्क्स, सो 100 मार्क्स पे एज पर आवर कैलकुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल ओनली 308 कैंडिडेट है 100 नंबर पे। तो दिस इज हाउ वी लुक। 60 से 100 पहुंचते पहुंचते हमारा जो ड्रास्टिकली ये 7200 से 308 पे आ गया। एंड जैसे ही फिर आप आगे बढ़े 100 से 110 पे आप पहुंचे। 110 पे महज 20 लोग हैं। 110 नंबर पे महज 20 लोग हैं। और फाइनली 120 पे सिर्फ एक कैंडिडेट है। और ये वाला भी जो आप देख रहे हो इन्फ्लेशन, ये जो आप देख रहे हो कुछ लोग यहाँ पे 120 पे एक है और 110 पे 20 है, ये मेजॉरिटी, आई कैन बेट ये मेजॉरिटी 4 जनवरी को जो री एग्जाम हुआ था, ये मेजॉरिटी वही कैंडिडेट होंगे, क्योंकि उसमें से सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन उस ग्रुप से हुआ था। 1165 कैंडिडेट का हुआ था और 1165 कैंडिडेट में एवरेज स्कोर बहुत ज्यादा था 13 दिसंबर वाले एग्जाम से। सो मेजॉरिटी जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्कोर, ये स्कोर 4 जनवरी री एग्जाम वाले में जो टॉप वाले लोग हैं, सिर्फ 13 दिसंबर वाले अगर आंकड़ा अगर मिल गया होता तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि ये डेटा और भी नीचे आता, ये आंकड़ा कम होता। सो दिस इज द रियल कॉम्पिटिशन। अब मैं थोड़ा सा माइक्रो कट ऑफ जोन के बारे में बात करें। दिस इज द पीक। ये जो 91 से 120 के 91 से 100 के बीच में यू हैव जस्ट 6000 कैंडिडेट। यू हैव जस्ट 6000 कैंडिडेट। और इससे जैसे सब आगे बढ़ेंगे वैसे ही बहुत नैरो होता चला जा रहा है। सो जो आप अनरियलिस्टिकली बहुत कुछ इमेजिनेशन कर रहे हो हाइपोथेटिकली कि मुझे तो 110 प्लस लेके आना है, 120 प्लस लेके आना है, मुझे 115 लेके आना है, ये दिस इज अनरियलिस्टिक। व्हाई आर पुटिंग सो मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ? तुम्हें करना, तुम्हें सिर्फ सबसे पहले तुम इस वाले जोन में अपने आप को सिक्योर करो। और इस वाले जोन में सिक्योर करने के बाद जस्ट यू नीड टू मेक सम वेरी गुड अटेम्प्ट्स। तुम कुछ ऐसे, उसके बाद जो तुम्हारे फर्स्ट राउंड में तुम इस वाले जोन में अटेम्प्ट करो, इसका सेकंड राउंड में जो तुमने क्वेश्चंस मार्क कर रखे हैं कि यार ये क्वेश्चन को सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करूंगा, उन क्वेश्चंस में से कोशिश करो आउट ऑफ 10 6 सही निकाल लेने का, मतलब 60% एक्यूरेसी में उसमें से निकाल लो जो तुमने सेकंड राउंड के लिए मार्क किया हुआ है, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो अभी तो ये हमने आंकड़ों की बात की। मैंने आई हैव शोन यू दैट देयर इज नो कंपटीशन एट ऑल गिवन यू आर फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रेटेजिक पाथ। नाउ एक बार कट ऑफ के बॉर्डर जोन पे हम देखने का प्रयास करते हैं। अगर मैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक वे में कट ऑफ के बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर दिखाऊं 91 वाले जोन में, तो इस कट ऑफ वाले जोन पे 0.33 मार्क्स पे 124 कैंडिडेट है। सो तुमने अगर एक गलत तुक्का मारा, बिल्कुल वो इंपल्सिव होके, तुम्हें कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा बट स्टिल तुम्हें ऐसा लगता है कि तो बिकॉज ऑफ योर अटेम्प्ट यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, तुमने अगर 0.33 मार्क्स मारा और तुम्हारा 0.33 नेगेटिव होता है, तो तुम 125 लोगों से पीछे हो जाओगे। कहां पे? बॉर्डर पे, जो कट ऑफ का बॉर्डर है।
और ये मार्क्स अगर 91 से नीचे हुआ, अगर तुम ये कहीं 70-75 के जोन में हुए, तो एक 0.33 मार्क्स पे तुम हजार रैंक नीचे आते चले जाओगे। सो तुम योर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, तुम्हारा कामनेस, तुम्हारा पैसेंस। तुमने जितना पढ़ रखा दैट इज मोर देन एनफ। इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट, तुम जितना पढ़ रखा है मोर देन एनफ। यहां से कंसोलिडेशन करके तुम यू नीड टू सेट योर मेंटल स्टेज, हाउ टू बी काम, हाउ टू थिंक, हाउ टू सी द थिंग्स इनटू द पर्सपेक्टिव। अपने हाइपर इमेजिनेशन को के थ्रू मत चीजों को देखो कि 5 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं एंड दिस इज हाउ आई विल क्लियर दिस एग्जाम। सो दिस इज हाउ वी हैव सीन। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और चीज मैं यहां बताना भूल गया। द हाइएस्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट इन यूआर। ये जनरल कैटेगरी में हाईएस्ट कंपटीशन नहीं है। एज पर द बीपीएससी डेटा, हाईएस्ट कंपटीशन इन द बॉर्डर लाइन इज अमंग ओबीसी कैंडिडेट। इन द बीसी कैटेगरी इज द हाईएस्ट कंपटीशन, बट दिस टाइम 71st बीपीएससी में हाईएस्ट कैटेगरी, हाईएस्ट कंपटीशन यूआर कैटेगरी में होगा, बिकॉज जो अदर स्टेट जो डोमिसाइल पॉलिसी लाई गई है कि फीमेल रिजर्वेशन ओनली विल बी गिवन टू द women candidate of the Bihar only. So this will push the new female candidate from other states into the UR category, UR male category, and this is here. You will see there will be rise in UR male category कट ऑफ में, और फीमेल कैटेगरी कट ऑफ में इस बार आपको गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब जो फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ है वो हर सेक्शन में, हर सेगमेंट में, बीसी, ईडब्ल्यूएस, BC2, सारे कैटेगरी में आपको फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ इस बार कम देखने को मिलेगा, और उनके बीच का जो गैप होगा वो गैप भी कम होगा। सो दिस वी हैव सीन। इसके अलावा एक और चीज जानना है कि हर सीट पे, हर कैटेगरी में रेशियो क्या है सिलेक्शन का। मतलब जैसे पिछली बार टोटल सीट वाज 2035, आउट ऑफ दिस 835 seats were reserved for UR category, general category. So 837 सीट के विरुद्ध में लगभग 9017 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी में। सो यहां पे जो सिलेक्शन का रेशियो है दैट इज 10.8। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 192 सीट था और 2149 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, तो यहां पे जो सिलेक्शन रेशियो दैट इज 11.2। वही एससी कैटेगरी में जो सिलेक्शन का रेशियो दैट इज 10.4, एसटी में 10, बीसी 10.9 एंड बीसी फीमेल 10.2। सो ओवरऑल जो यूआर और ईडब्ल्यूएस का जो सिलेक्शन रेशियो है वो थोड़ा हाइयर जोन में है इन कंपैरिजन टू अदर कैटेगरीज। So this is also good for you. This is the average 10 से 11 के बीच में ओवरऑल तुम्हारा सिलेक्शन रेशियो रहा है। आप मेंस के लिए जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए ओवरऑल वैकेंसी के अगेंस्ट में दैट इज 10 to 11। और हाँ, ये रेशियो घटता जा रहा है पिछले अन्य 66वीं 67वीं 68वीं बीपीएससी की तुलना में। ये सीट्स का जो रेशियो है दैट इज कमिंग डाउन। जो रेशियो है 10 to 11 यूज्ड टू यूजुअली 12, 13, 14, दिस इज कमिंग डाउन। बट ठीक है, इससे आपके कंपटीशन बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज ये कंपटीशन सबों के लिए होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि हमें करना क्या है। दिस इज हाउ, जिस मैंने बात की कैसे आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कैसे आपका ये जो रेशियो है रेशियो कम होता जाता है। 93 पे ओनली 834 कैंडिडेट्स हैं, कहाँ हमने 60 पे 7200 देखा था, 100 पे सिर्फ 308 कैंडिडेट हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड थिंक कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं, कॉम्पिटिशन इज वेरी वेरी नैरो, और एक बच्चा सिर्फ 120 नंबर ला रहा है। So don't put yourself in a very unnecessary stressful condition। तुम्हें बहुत ही वो वाला जोन में जाना है। So हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके। मैं बहुत ही रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। फर्स्ट राउंड में 82 से 85 नंबर टारगेट करो। जो मैं पहला राउंड अटेम्प्ट करूँ उसमें 80 to 85 मार्क्स अटेम्प्ट करूँ। मतलब इस यूज वाले जोन में मैं यूआर मेल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसी हिसाब से आप लोग अपना एडजस्ट कर लेंगे। एंड वंस यू हैव डन दिस, सेकेंड राउंड में तुम वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें तुम्हें पढ़ा हुआ है बट यू आर फीलिंग बिट कंफ्यूज, तुम्हें 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर, 2 ऑप्शन तुम्हारा डाउट है, वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसमें 60% का एक्यूरेसी प्लान करो। और अभी से देखो
अभी तुम जो भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो 5-7 मॉक टेस्ट इसी स्ट्रैटेजी के साथ लगा कर देखो और देखो कि तुमने सेकेंड राउंड में जो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो उसमें तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। सो उस वाले एक्यूरेसी को बढ़ाओ, मार्क्स ब्लीड करने से बचो। तुक्का लगाना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तुक्का attempt is not equal to score. Attempt into accuracy is equal to good score. This you need to keep into the mind. So this is what your strategy should be here. कि आप इस जोन में आइए, पहले तब इस जोन को सिक्योर करो। डोंट थिंक 120, 150, 110। इस जोन को सिक्योर करो और उसके बाद फिर पुश करो यहां से जंप लगाने का। ये रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बना और अभी लास्ट 10-12 दिन में फोकस ऑन रिवाइजिंग कोर सिलेबस, PYQs, हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, इस पे कोर फोकस करने के बाद ज्योग्राफी का रिसेंट एग्जाम में बीपीएससी आस्किंग मोर अबाउट ज्योग्राफी के मैपिंग के क्वेश्चंस देख लो। उसके बाद करंट अफेयर्स भूत है, इसके पीछे ना भागो। करंट अफेयर्स में तो तुमने एक सोर्स तक कर रखा है, उसी सोर्स को 1-2 बार और रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स में टारगेट ही मत करो मुझे 30 में से 28-29 लाना है, 30 में से 20-22 बहुत हो गया। बी रियलिस्टिक, 20-22 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया तो बी मोर देन हैप्पी, स्कोर यहां पे करो। दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। और कीप योरसेल्फ वेरी काम। यहां से अपने आप को मेंटल पीस में लाना शुरू करो। हर दिन अपने आप को समझाना शुरू करो कि जो मेरा फियर का इमेजिनेशन है, जो मेरा फियर है वो इमेजिनरी है, इट्स अनरियलिस्टिक। एक्चुअल डेटा जो कहता है वो कहता है कंपटीशन तो भैया है ही नहीं, बहुत कम कंपटीशन है। जस्ट यू नीड टू हैव पेशेंस। कोर्स सिलेबस रिवाइज करो। असली मुकाबला में तो 38% लोग हैं, ये 38% में भी सिर्फ 10% लोग हैं जिनसे तुम्हारा कंपटीशन है, और इस 10% में से लगभग 7% का सिलेक्शन होना ही होना है। तुम्हें बस थोड़ा सा पुश करना है, जस्ट यू नीड टू पुश थोड़ा सा एंड यू विल गेट इनटू द जोन। कंपटीशन बहुत ही मैनेजेबल है। जो टॉप स्कोरर्स हैं 120, 115 वाले बहुत कम है। सो डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय दैट कि वो टेस्ट में 115 ला रहा है, 120 ला रहा है। डोंट गेट, बी रियलिस्टिक एंड दिस इज हाउ विद दिस स्ट्रैटेजी डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जाम. So I think this video has helped to boost your confidence and getting the key insight. Thank you and all the best for it.